वाले सर। आए थे यूज करो तभी करो। कैसे है मुझे छून लिया ज़्यादा। बैठे तो हैं। हेलो 200 125 कितने खींची तो ठीक से आता है। ये से संगीत पढ़ावत हो हो जाएगा संस्कृत या ब्रह्मा शंकरा प्रवित देवहि सदा वंदिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः निःशेष जाड्यापः। हमको उजालों का संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, ज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तू श्वेत वर्णी और पुस्तक है साझे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले,
शिक्षक आदरणीय नरेंद्र तिवारी जी एक गुजारिश है कि वह आ जाए, उनके द्वारा भी एक स्वागत गीत होना है। आप आज हम इस सभा में, इस सम्मेलन में ये देख रहे हैं कि यहाँ गुरु भी बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वान भी बैठे हैं और पूर्व प्रिंसिपल साहब जो स्वयं में अद्वितीय डॉक्टरेट डिग्री धारण किए हुए विद्वान और आए हुए सभा में जितने हैं सब माननीय हैं, विद्वान हैं, वो प्रज्वलित अग्नि हैं। मैं तो केवल एक धूम हूँ, धुआं थे, मैं उसका एक धुआं हूँ। हम में अपने में कोई ज्योति नहीं है। अगर हमसे कहीं गलती हो जाए इतने बड़े मंच से, तो आप धूम समझ करके क्षमा कर देंगे। और स्वागत की कड़ी में हम विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं, क्योंकि समय बहुत थोड़ा मिला है। और प्रबंध समिति के अध्यक्ष माननीय श्री दिनेश द्विवेदी जी का हम वंदन करते हैं, प्रबंधक जी को हम आशीर्वाद देते हैं और उनकी कमेटी के सभी विशिष्ट सदस्यों का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो ज्यादा हमें कुछ कहना नहीं है, इसलिए कि जो कुछ कहना है थोड़े में कह दिए कि हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है। लेकिन आप इस निमंत्रण को, आमंत्रण को, निमंत्रण को स्वीकार किया, आप पढ़ा। तो दो लाइन इस स्वागत में अगर कहीं गलती हो तो क्षमा करिएगा। श्री होते सदा, सुलभ नहीं होते सदा, ऐसे भव्य महानुभाव। यहाँ अध्यक्ष पर लिखा था, अभी तो सभा का संचालन नहीं हुआ तो अध्यक्ष पर अभी कह दे रहा हूँ। सुलभ नहीं होते सदा ऐसे भव्य अध्यक्ष, आयोजन सार्थक हुआ, सार्थक होता है लक्ष्य। मुख्य अतिथि ऐसे कहा, सबको है उपलब्ध। मुख्य अतिथि ऐसे कहा, सबको है उपलब्ध। मुदित हुई सारी फिजा, बदल गया प्रारब्ध, बदल गया प्रारब्ध। संशय था क्या आगे आएंगे चर्चित व्यक्ति आप, संशय था क्या आएंगे चर्चित व्यक्ति आप। देख सरलता दंग है इसलिए विख्यात, इसलिए विख्यात। छोटी पंक्तियों के साथ हम आप सभी को वंदन नमन करते हुए आपसे आशीर्वाद लेते हैं। अगर स्तुति हो गई हो, गलती हो गई हो तो आप क्षमा करिएगा। सबको
प्रणाम करते हुए आपसे आशीर्वाद। कड़ी श्री कड़ी जी उपस्थित है, आपसे निवेदन है कि वहाँ पहुँचने का कष्ट करें। और श्री स्वामी कृष्णानंद पंडित योगेश, अच्छा आप लखनऊ से चल करके आए हैं हमारी धरती पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम देख पाते हैं कि सब वास्तव में इस जो भी व्यवस्था है, जो भी कार्यक्रम है, कोई भी कार्यक्रम होता है, आदरणीय हमारे बीच में परम गुरु भैरवनाथ त्रिपाठी जी भी आ गए हैं हमारे बीच में। वास्तव में सुर और संगीत की जो उपस्थित हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका जो स्वास्थ्य रामलीला में मुख्य व्यास की भूमिका वही निभाते हैं, और उनके ही सूत्रों से जहाँ तक जान पा रहे हैं, स्वामी कृष्णानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि जीवन में कभी कभी आया करते हैं। क्योंकि जीवन में जब आयोजित हो चुका है, और जो भी जानते हो श्री रमाकांत पांडे जी बुलाओ सामने जाए जो खड़ा हो बुलावा। पल ही जियो बनकर जियो, क्या संदेश है। रोज तुम्हारा प्रीत हमारी उनकी किताब है, रात बनकर उतरना नहीं जिंदगी, एक पल ही जियो, रात बनकर जियो, रात बनकर उतरता है। जीवन जीने का जो मूल्य, जीवन जीने की जो दृष्टि है, यह साहित्य हमें प्रदान करता है। और जो संत सब साहित्यकार होते हैं, उनके लिए कोई बहुत नहीं, बस शब्दों की जागीर है। अक्षर अक्षर भाव बसाकर खींचे नई लकीर है, हम ऐसे मस्त फकीर हैं। तो ये जो आपके सामने बैठे हैं, ये ऐसे फकीर हैं, ये ऐसे फकीर नहीं है कि झोला उठाए और चल जी नहीं, झोला उठाए चले, जो फकीर की परिभाषा को सिद्ध करते हैं। बेहद चले बेहद और हद बेहद दोनों चले, वाको नाम फकीर, हद बेहद जहाँ साधना साधक के पांव पड़ जाते हैं, और खास करके शब्दों के शिल्पी के पांव पड़ जाते हैं। जिस आवाज की वो क्या मुझे कपियो ले जाता है तो खाली खिजावत जाता है सब। और आज जी, आज जन जन के हृदय में वास करने वाली, लेकिन आज बहुत व्यस्ततम कार्यक्रमों के कारण उनके प्रतिनिधि के रूप में, या हमारे उनके प्रतिनिधि क्या हमारे आज के अध्यक्ष वही हैं, आज आप सभा में विराजमान हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि वह सभा में विराजमान है, और सम्मान समारोह की जो कड़ी है वह प्रारंभ होने को हुई है। आप सब अध्यक्ष, आप सबकी अगर अनुमति है, आप सब का आदेश हो तो एक बार जोरदार तालियों से फिर इस कार्यक्रम को आदेशित करें और कार्यक्रम आगे बढ़े। मैं ऐसी भाषा हूं जिसका कोई व्याकरण नहीं है, सम्मान का कोई व्याकरण परिभाषा नहीं है। जो पाया है गाया है, गाऊंगा जब तक है सांसें, मेरा स्वर संधान किसी की सीमा का अतिक्रमण नहीं है। ये है अनुशासन, मेरा स्वर संधान किसी की सीमा का अतिक्रमण नहीं है। तो ऐसे ही क्रम में अध्यक्ष जी का आदेश हो चुका है। माननीय विशिष्ट अतिथि परम श्रद्धेय श्री रामचंद्र शुक्ल जी विराजमान हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जी, बहुत ही परम सुखद क्षण है, पहले सत्र के विद्यार्थी का यहाँ, और आपकी उपलब्धि इतनी बड़ी है। आप ज्ञान का दीप, आप सीएवी इंटर कॉलेज प्रयागराज प्रवक्ता पद से रिटायर्ड, वहां से सेवानिवृत्त हैं। अब आप ये बच्चों के लिए ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं जी। आप सर, जी, जी। अब हमारी इच्छा है कि श्री अनुज तिवारी कार्यक्रम संचालक आप परमादरणीय गुरु जी को शाल अंगवस्त्र भेंट करेंगे।
प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए बड़े भाई श्री नीरज द्विवेदी जी और साथ में हैं शैलेंद्र पांडे जी। आप सब वास्तव में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ का अंतरण देख रहे हैं। एक जी का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। माइक सीधे उनके हाथ। मुझे इस तरह का अवसर मिला, मैं इसलिए बहुत प्रसन्न हूँ। स्वामी जी की कृपा, स्वामी जी के विद्यालय में जब 52-53 में यह विद्यालय प्रारंभ हुआ, मैं पहले सत्र का विद्यार्थी था और 54 में मैंने हाई स्कूल पास किया। और तब से जब तक मैं स्वामी जी को देखता हूँ, एक भक्त है क्षणे क्षणे नवताओं पाई तदेव रूपम रमणीताया, हर क्षण नवीनता का बोध होता है। इसे बढ़कर के और क्या नारायण कृपा होगी। तो भाग्यशाली है संपस्थित जो हमारे पृथ्वीवासी हैं, विद्यार्थीगण हैं, बालक बालिकाएं हैं, सबको मैं, क्योंकि सब में परमात्मा का विग्रह समाहित है, उस दृष्टि से मैं सबको परमात्मा मान करके उनका नमन करता हूँ। और एक बात यह है कि हम लोग, हमारा क्षेत्र इस तरह भाग्यशाली है। हम लोग ऐसे स्थान पर, यहाँ प्रयाग, काशी जी भगवान शंकर की नगरी और अयोध्या जी मथुरा वृंदावन, जहाँ के हमारे आराध्य संचालक और भगवान के रूप में अवतरित हुए, उनकी छाया, उनकी दृष्टि हम लोगों पर पड़ रही है। इसका यह सुपरिणाम है। हमारे क्षेत्र में कभी कोई बाढ़ का प्रकोप नहीं होता, कोई सूखे का प्रकोप नहीं होता, और जो आए दिन भूकंप के लोग पीड़ित होते रहते हैं, उसका कहीं नामो निशान हमारे क्षेत्र नहीं है। ये इसलिए ये स्वामी जी की कृपा है, उनकी सुदृष्टि का सुप्रभाव है कि ये क्षेत्र हमेशा खुशहाल रहा है और रहेगा। ऐसी मैं नारायण से प्रार्थना करता हूँ और सबको अंतर्मन से मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय गुरुजी, अब जो प्रशस्ति पत्र मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि को प्रदान किया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि भाई अनुज तिवारी जी उसको पढ़ करके एक बार सबको सुना दें। बहुत बहुत शैक्षिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए जाने में श्री स्वामी कृष्णानंद जयंती के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह में श्री स्वामी कृष्णानंद नवरत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। आपको यह सम्मान प्रदान करते हुए विद्यालय परिवार स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है, साथ ही आपके निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति एवं यशस्वी जीवन की मंगल कामना करता है। श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, सांसद राज्यसभा, आपके द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सुचितापूर्ण एवं उत्कृष्ट कार्य किए जाने हैं श्री स्वामी कृष्णानंद जयंती के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह में आयोजित सम्मान समारोह में श्री स्वामी कृष्णानंद नारी शक्ति सम्मान से अलंकृत किया जाता है। आपको यह सम्मान प्रदान करते हुए विद्यालय परिवार स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है, साथ ही निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति की मंगल कामना करता है। इसी मंगल के साथ कामना के साथ आप देख पा रहे हैं और इसके बाद सम्मान की कड़ी में हमारे विशिष्ट अतिथि स्वामी कृष्णानंद महाराज की जयंती के अवसर पर यहाँ पर क्षेत्र के सभी आए हुए विशिष्ट आगंतुकगण और यहाँ इस विद्यालय के बच्चे एवं बच्चियाँ, ये जो कार्यक्रम तो स्वामी जी के जयंती पे कुछ न कुछ तो होता ही रहता विगत कई वर्षों से, लेकिन ये जो नई परंपरा शुरू हुई है इस बार, ये इसको निरंतर आप बनाए रखिए, करते रहिए। और अनुज की सोच जो है ये बहुत अच्छी लगी हमें। और इस विद्यालय में जितने भी पुराने छात्र हैं उनका सम्मान, तो हम तो अपना ये सुझाव देंगे कि जब से ये विद्यालय खुला है, क्रम वाइज प्रतिवर्ष कम से कम 5 पुराने छात्रों को आप चिन्हित करके बुला के उनका सम्मान करिए, तो ये बहुत अच्छा होगा। ये बहुत अच्छी परंपरा है, रखा गया है ना।
और इस कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम के लिए हम अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको। और हमारे लायक जो सहयोग होगा वो आपको निरंतर जो भी होगा वो मिलता रहेगा। सांसद जी नहीं थी, आज उनका कार्यक्रम गाजीपुर में था, इस वजह से वो आ नहीं पाई, लेकिन अगले वर्ष अगर वो रहेंगी तो निश्चित रूप से आपके कार्यक्रम में आएंगी। धन्यवाद। सम्मान करना हमारा दायित्व है और मैं देख पा रहा हूं कि और मैं आप परम श्रद्धेय श्री राम सिंह शुक्ल जी के जो सम्मान पत्र है उसको सीधे उद्वाचन करता हूँ। श्री राम सिंह शुक्ल जी, पूर्व प्रधानाचार्य हिंदू इंटर कॉलेज मुराबाद शाहपुर जौनपुर, आपके द्वारा शैक्षिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए जाने के श्री स्वामी कृष्णानंद जयंती के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में श्री स्वामी कृष्णानंद नवरत्न सम्मान से है आपको यह सम्मान प्रदान करते हुए विद्यालय परिवार गौरव की अनुभूत कर रहा है। साथ ही आपके निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति यशस्वी जीवन की कामना करता है। जी, आप विशिष्ट अतिथि आज के हमारे परम श्रद्धेय श्री राम सिंह शुक्ल जी और आप जी गुरु जी आशीर्वाद। सर्वांग जस क्षेत्र श्री स्वामी कृष्णानंद इंटर कॉलेज बेलवार परिसर स्थिति श्री स्वामी कृष्णानंद प्रतिष्ठा परितोष्टा जनार्दन अद्भुत कला केंद्र अद्भुत तपस्वी तेजस बल भूयसी अस्मिन् विद्यालय प्रबंधक अध्यक्ष पदन सुशोभितवान प्रबंधाधिकरण समस्त सदस्य रूपेण जन गौरवान्वित समस्त क्षेत्रे तीर्थ सरजू जसमुनाम अयोध्यायाम अस्मिन् तीरे गंगायाम क्षिप्रा जलम सरस्वती नर्मदा समस्त तीर्थेषु स प्रयाग श्री स्वामी कृष्णानंद विराजमान अस्ति। अस्मिन् सम्मान समापके अध्यक्ष पद अलंकृतं कुर्वान् पंडित डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी, ज्येष्ठ प्रबल विद्वान हिंदी साहित्य डॉक्टर जस्मिन विषय पुरोधा अस्मिन स्थाने अधिकवान से सौभाग्यशाली जस जो कि हमारे चाचा जी हैं। मुख्य अतिथि जनपद नहीं, प्रांत नहीं, केंद्र अधिवासितम सम्माननीयम श्रीमती सीमा द्विवेदी, जो जनपद में नहीं, प्रांत में नहीं, केंद्र में जानी जाने वाली ऐसी श्रीमती सीमा द्विवेदी जी आज संयोगा रूपेण अस्मिन् न विराजमाना समस्त व्यस्त कार्यक्रमेषु बाह्य जनपदांतर्गते अस्य व्यासस्य व्यास जी यहाँ पर उपस्थित है, उनका सादर अभिवादन है इस मंच से। यह क्षेत्र है, यह धाम है, पवित्र तीर्थ स्थल है, इसलिए क्षेत्र है, धाम है, पवित्र तीर्थ स्थल है। ऐसे तपस्वी, ऐसे तपस्वी महामुनि, ऐसे स्थली से युक्त तमाम प्रकार से अपने क्षेत्र को अभिषेचित कर रहे हैं जो श्री स्वामी कृष्णानंद जी हैं। उनका स्वागत है, उनका हृदय मर्म स्पर्शी पुलकित होकर के गदगद हो करके उनको प्रणाम भी किया जा रहा है, प्रणाम किया भी, इस मंच से भी प्रणाम कर रहा हूँ। ऐसे रूप में विद्यालय के विद्वान अध्यापक साथीगण, बच्चे और बच्चियां, आए हुए क्षेत्र के प्रबुद्ध जन, ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज के संतोष द्विवेदी जी जो अपने प्रखरता जरूर समझते हैं लेकिन एक प्रखर है भी, श्री जोगिंदर जी हमारे साथ में उस ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज के वरिष्ठ कार्मिक प्रधान लिपिक श्री राम प्रसाद उपाध्याय जी,
पंडित राधा रमण जी, और साथ ही साथ ऐसे में जो सम्मानित लोगों को करना है, जो यहाँ अस्वस्थता के कारण नहीं आ पाए, किसी अन्य कारण से नहीं आ पाए, उनके अगर प्रतिनिधि आए हैं तो भी सम्मान के पात्र हैं। ठाकुर नीरज सिंह जो कि दूर से चल करके आए हैं, उनके यहाँ शुभेच्छु रूप हैं। अपने छोटी सी अवस्था में अपने काया से, अपने व्यवहार से, अपने शिक्षणता की दिशा से वह सबको अभिभावक प्रेरित कर लिए हैं, जिससे कि उनकी याद जो है बराबर उनके श्रेणी के उस पर उठ करके लोग करते रहते हैं। यहीं पर नीरज हमारे दोनों हैं, छोटे दोनों भाई, लेकिन नीरज जी शिक्षक हैं। आज शिक्षक के रूप में, शिक्षक तो सदैव सीखता रहता है, वह अपने सीखने की परंपरा को, सीखने की कला को कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए नीरज भाई भी यहाँ उपस्थित हैं। पंडित भैरवनाथ त्रिपाठी क्षेत्र के बड़ विद्वान हैं, ऐसे में उनका भी इस मंच से प्रणाम करता हूँ। और इस मंच पर विराजमान हमारे शैलेंद्र कुमार पांडे जी, जो कि सदैव अद्भुत स्थिति, परिकल्पना स्थिति, परिवेष्टित स्थिति, संयम में, सहयोग में, त्याग में, अपने मधुरतम विचार में बड़प्पन के सम्मान के लिए जाने जाते हैं। ऐसे है पंडित शैलेंद्र कुमार पांडे जी। साथ ही साथ यह आयोजन जो है, अभी तो उस पर बात चल रहे हैं, लेकिन हम एक बीच प्रबंधक जी से, विद्यालय के प्रबंधक पंडित शिवम त्रिपाठी से यह आग्रह करेंगे कि अब अगर ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो हारमोनियम के साथ ढोल के अलावा विद्यालय में तबले की व्यवस्था अति रूप में करें। यह हमारा आग्रह पंडित शिवम त्रिपाठी प्रबंधक बेलवार इंटर कॉलेज से है। साथ में आए हुए पंडित लल्लन द्विवेदी, हम तो लल्लन ही कहते हैं, हमारे लल्लन हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे बहुत ही प्रिय हैं। निश्चित रूप से उनको नाम तो कृष्णांधर है, लेकिन लल्लन के नाम से वह अभिरुच है, जनहित है, जन संपर्क में है, इसलिए पंडित कृष्णांधर द्विवेदी भी आए हैं। अति प्रसन्नता की बात है। साथ ही साथ हमारे जो छोटे हैं, जो बड़े हैं, समय का अभाव है, इसलिए अपने इस विद्यालय के गुरुजन को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, ठाकुर ज्ञानेंद्र बहादुर सिंह को। समय के अभाव के नाते बस इसी पर एक शब्द और कहना है, यह कहना है कि जितने भी जस रूपेण जत्र जत्र अग्नि तत्र तत्र धूम रहा। पंडित केदारनाथ पांडे, पंडित उमा दत्त पांडे के आप लड़के हैं, उनकी प्रबल इच्छा थी कि हम बाहर तो कुछ न कुछ करते रहते हैं, यदि अपने ग्राम में, अपने क्षेत्र में, उस विद्यालय में अगर इस परंपरा को मैं कायम नहीं किया तो मेरा बाहर का करना मुझे वह शोभा नहीं देता, मुझे भाता नहीं है। आपके मन में इस प्रकार की प्रेरणा बने, उस प्रेरणा से प्रेरित होकर के आपने सम्मान का जो यह मंच आज सजाए हैं, सजो रखे हैं, अपने क्षेत्रवासियों के द्वारा, गांव के सहयोग से, उसमें आपकी प्रमुख भूमिका है। उसको मूर्त रूप पंडित अनुज कुमार त्रिपाठी, जो संचालक भी हैं, विद्वान भी हैं, कवि भी हैं, और आपके अंदर यह अलौकिक गुण परिलक्षित होता है कि ऐसी स्थिति में संचालन करने की आज की क्षमता जो है देख करके हम हर्षित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। आज ऐसे तपस्वी की भूमि है। हम समय के अभाव के साथ साथ एक 4 लाइन का जो है मैं श्लोक कहना चाह रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ समय का अभाव है, लेकिन वह निश्चित रूप से वह मुझे कुरेद रहा है।
ममादीयते। शुभम भूयात्, शुभम भवेत्। बहुत बहुत। और मैं बिल्कुल समय न लेते हुए इसी अगले क्रम में जो हम सबके हमें लगता है कि कोई यहाँ इस क्षेत्र का नहीं बचा होगा जो उस पीढ़ी में आपसे शिक्षा न लिखा, परम पूज्य आदरणीय भैरवनाथ तिवारी जी, श्री स्वामी कृष्णानंद इंटरमीडिएट कॉलेज जौनपुर, आपके द्वारा शैक्षिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए जाने हुए श्री स्वामी कृष्णानंद जयंती के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह में श्री स्वामी कृष्णानंद नवरत्न सम्मान से अलंकृत करते हुए आपको अलंकृत किया जाता है। आपको यह सम्मान प्रदान करते हुए विद्यालय परिवार स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है, साथ ही आपके निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति एवं यशस्वी जीवन की कामना करता है। जोरदार तालियां होनी चाहिए, इतने कमजोर तालियों में काम नहीं चलता है जी। और हम बता चुके हैं आपको कि हम बार बार आपके ताली बजाने को कहेंगे तो लगता है कि परम पूज्य इस हमारे देश के पूरे भारत के संत श्री स्वामी जी महाराज और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय तथा मुख्य अतिथिगण और दूर दूर से आए हुए अतिथिगण सभी को मैं नमन करता हूं और बार बार इस कार्यक्रम के सराहना भी करता हूं। आज प्रथम समय है, प्रथम दिवस है कि यहाँ पर इस प्रकार का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कब सम्मेलन हुआ है मैं उसको सुना भी हूँ, देखा भी हूँ, लेकिन इस प्रकार का कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ था। ये सब स्वामी जी की कृपा ही है। अब आप लोगों को भी आशीर्वाद है कि हमारे क्षेत्र के सभी लोग मिलकर के इस प्रकार के कार्यक्रम को किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में जो सम्मिलित है, जो सहयोग दे रहे हैं, उनको भी मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि इसी प्रकार का सहयोग बनाए रखें। और सबसे सुंदर तो मुझे ये लगा अनुज जी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ये भी हमारे शिष्य रहे और इनके संचालक से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। धन्यवाद आप लोगों का। शैलेंद्र जी को इस सत्र से उस सत्र से जोड़ते हैं। आप चौराहे आप इतने विद्वत में काम कर लेंगे। स्वागत। आदरणीय प्रातः स्मरणीय स्वामी जी महाराज आचार्य विद्वता के श्रेणी में अद्भुत ख्याति प्राप्त करने वाले परम आदरणीय श्री राम सिंगार शुक्ला जी, हमारे गुरु पंडित भैरवनाथ त्रिपाठी जी एवं नौ सभी सम्मानित जन, विशिष्ट दीर्घा में संतोष द्विवेदी, योगेंद्र दी, चंद्रेश मिश्रा जी, राम प्रसाद उपाध्याय, श्री राधा रमण मिश्रा, नीरज द्विवेदी, नीरज सिंह, डॉक्टर मनीष सिंह एवं इस विद्यालय परिवार के परम सम्मानित प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक, परिचारक एवं भारत के भविष्य छात्र एवं छात्राओं, आज इस विद्यालय में जो कवि सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ उसकी इच्छा हमारे पद में भतीजे लगते हैं केदारनाथ पांडे जी की स्वामी जी के नाम से कुछ किया जाए। बॉम्बे में भी आप विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, लेकिन आप क्षेत्र में स्वामी जी के नाम से कार्यक्रम की इच्छा जताई, उसका मूर्त रूप आज कार्यक्रम के सफल संचालक एवं परम विद्वान मित्र अनुज तिवारी, ओम प्रकाश पांडे, रजनीश मिश्रा, केशव प्रसाद तिवारी, अंकित तिवारी योग से ये एक अच्छा मुकाम हासिल कर रहा है। संत के बारे में कुछ भी बताना, स्वामी जी के बारे में कुछ बताना
आप सभी विद्वानों के बीच में अतिशयोक्ति हो सकती है का कोई विकल्प नहीं होता। आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी एक अच्छा मुकाम मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, क्षेत्र सम्मान मिलेगा, समाज में सम्मान मिलेगा, घर परिवार में सम्मान मिलेगा। कुछ भी संभव नहीं। शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं करना। आज ये तो कार्यक्रम के मुख्य संयोजक क्या आप सभी नौकरी के लिए शिक्षा ग्रहण मत करिए, उद्योग व्यापार बिजनेसमैन के लिए शिक्षा ग्रहण कर लिए। आप एक उद्योग लगाइए, व्यापार लगाइए, समाज के तमाम प्रकार की नौकरियां आप खुद दीजिए। आप नौकर होकर के पैदा मत होइए, आप नौकरी देने वाले होइए। इसी बीच आपको एक कविता सुनाता हूं। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारी कदम चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देखकर ही भगा है। वह बीज पनपा पनपना जिसे था, घुन क्या किसी के उगाए उगा है। घुन जानते हैं ना, वो किसी के उगाने से नहीं, उसकी प्रवृत्ति है, वो घुन लग जाती है, नष्ट कर देता है। मानसिक विस्तार को एक अच्छा रूप दीजिए। अगर बन सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारी कदम चूम लेगी। सही राह को जो छोड़ करके मुड़े हैं, वही देखकर दूसरों को कुढ़े हैं। बिना पंख लौलो उड़े जो जगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रखरता तुम्हारी कदम चूम लेगी। अगर कोई व्यक्ति निराश हो गया है, वो कह रहा है कि मैं ये काम नहीं कर पाया, तो आप ये मानिए उसने परिश्रम नहीं किया। बस भाई 2 मिनट और समय लूंगा, क्षमा चाहता हूं। न जो वर्षा की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते पड़े हैं। अगर जी सको तो जियो झूम कर तुम, अमरता तुम्हारी कदम चूम लेती है। इन विषम परिस्थितियों में परम आदरणीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी उस परिस्थिति में पड़े होंगे कि उस समय किसी के पास धन नहीं था, लेकिन हौसले आपके बुलंद थे, आपको शिखर पर पहुंचना था। आपकी संकल्प शक्ति झूम रही थी, जूझ रही थी। जब भी बढ़ जाते हैं पत्थर चलाने वाले, कम नहीं होते आईना बनाने वाले। टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं जर्रा जर्रा, फिर भी बनाते हैं आईना बनाने वाले। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी विद्वान हैं, विद्वानों के बीच में कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि आप भारत के भविष्य हैं। शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। शिक्षा ग्रहण करिए और इस विद्यालय के जो भी सम्मानित शिक्षक हैं, वो पूरी तरह से आपको शिक्षा देने में अपनी तत्परता बरतते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। संचालक महोदय ने मुझे बड़े आग्रह के बाद समय दिया। जी की धरती पर एक स्वामी, हाँ, नहीं एक टेक। और अब मैं इसी कड़ी में गीतकार नरेंद्र आनंद जी, जो भगवान व्यास के आप दूसरे रूप समझ सकते हैं, आप प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हैं। आदरणीय नरेंद्र आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उन धरती से हैं। इसी क्रम में मैं आदरणीय अमरनाथ सिंह जी मोही अमर, सागर नाम से आप लिखते हैं। आपके पत्र साहित्य में पत्र साहित्य की विधा को बहुत ही अच्छे से मजबूत किया है और आपकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आदरणीय मोही साहब हमारे बीच में हैं। आपका बहुत ही विनम्र भाव से स्वागत है। स्वागत है। अब इसी क्रम में मैं आदरणीय
दादा कमलेश शुक्ल कमल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, जो सेवानिवृत्त शिक्षक रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। और आपके बाकी मैं कुछ कहूँगा नहीं, शब्द आप सुनेंगे, आप इनको सुनेंगे तो लगेगा कि हाँ कुछ हुआ, कुछ सुना है। बहुत ही कुशल छंदकार और बहुत ही सुंदर चितेरे। अब इस कि आपका साहित्य, आप इनके दूसरी विधाओं से जरूर परिचित होंगे, लेकिन हमें आप बहुत ही व्यस्ततम समय में से आज समय निकाल करके आए हैं, आपका स्वागत है। तो ये हमारा मंच, जितने भी आमंत्रित कवि हैं वह आ चुके हैं। और हाँ जी जी, उदय प्रताप सिंह, आप भी आपके ही ब्लॉक से हैं। हम अभी जब गए थे तो हमें सूचना मिली सुझाव कि आप भी लोक रचनाओं को कब बैठे बदलिएगा जरा साहब जी। हाँ हाँ, हेलो 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 जी। अब मैं एक ऐसे क्रम से आपको जोड़ता हूं और मुझे एक रचनाकार की वो लाइनें याद आती है कि एक क्रम है जो युगों से चल रहा, एक क्रम है जो युगों से चल रहा, एक भ्रम और हमारे उसी कड़ी में आदरणीय नरेंद्र आनंद जी, गीतों के बादशाह आपके बीच में हैं। आप सब एक निवेदन पर आए हैं इस धरती। आता है कि एक लोगों को करने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है, वो हो रहा है तो दो लोग। आदरणीय बब्बे जी आप आ जाएं, आदरणीय गुलाब जी, एक एक सम्मानित कम से कम दो लोग होंगे तो थोड़ा शीघ्रता होगी। इसी क्रम में आदरणीय कुमार प्रदीप जी हैं, आपका शिवम जी हैं और मैनेजर साहब को हरुण ने नीरज शुक्ल जी और नीरज सिंह सामने नीरज दुबे यहीं थे, बब्बे सिंह वंदन है, अभिनंदन है। नीरज हमको लगता है कि तीन क्या चार नीरज मुझे दिख रहे हैं, तो दो नीरज हुए। और अपने ही जनपद, अपने ही जौनपुर से आए आदरणीय मोही जी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आप गुजारिश है मोही जी का स्वागत। सामने भैया दो लोग हो जाएंगे तो अच्छा। आप पकड़ाइए भैया संजीव तिवारी पिंटू जी का, पंकज जी और नीरज, पंकज जी और नीरज, पंकज नीरज पर्यायवाची एक ही, आप दोनों भैया पंकज भैया, अब देखिए नीरज भैया जी। देखिए सही है। और मनोज सरल क्या है यार निकल हाँ पेन दीजिएगा। चलो बदल लिया हो भाई। भैया कर्णधार ला हो कहाँ गया ना पकड़ा। एक मिनट भैया वाला कौन जी को दुपट्टा पहना करके स्वागत करेंगे। भाई खूब बढ़िया फोटो आ भाई। हाँ, वहाँ हमारे बड़े भाई आदरणीय मनोज कुमार शुक्ल जी स्वागत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल। उन्नाव के कवियों के तरफ से भी एक माला पहनाया गया अपने क्षेत्र के गौरव भाई अनुज तिवारी जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में ये हमारा सम्मान नहीं, आप सबका सम्मान है। आप धन्यवाद धन्यवाद हमारे बीच में, और आपको यह देख करके मंच अभिभूत हो जाए, यह प्रांगण धन्य हो जाए। और तो छुपाना चाहते हैं, नाम छुपना भी चाहिए, यह उनका अपना बड़प्पन है, उनकी अपनी सरलता है। लेकिन इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हमारे भतीजे भाई केदारनाथ पांडे जी, आप मंच पर आ जाएं। आपका माल्यार्पण करके अनुज तिवारी एवं ओम प्रकाश पांडे जी सम्मान करना चाहते हैं। आप नहीं है, आप आइए, ये मौका है। केदारनाथ जी आप आ जाएं। वास्तव में जहाँ जब केदारनाथ धाम होता है वहीं से सब कुछ निःसृत होता है। यह आपका बड़प्पन है। और सामने देखें, ये माथे कका है, ये रमेश तलावर को बोले के माथे कका है। कविगण एवं हमारे अतिथि महोदय, मुझे बस इतना ही आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं ऐसे सोच सकूं, ऐसे कर सकूं। और मुझे इस मंच से एक निवेदन है कि जितनी जल्दी हो हमारे विद्वान कवियों का बात सुने। कृपया, हमारी चर्चा तो बाद में होती रहेगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर और बहुत सुंदर। मैं बिल्कुल आपके और आपके कवियों के बीच में बिल्कुल कोई भी अवरोध नहीं बनना चाहता। और आज की अध्यक्षता के लिए मैं सीधे सीधे आदरणीय ब्रह्मात्मानंद, एक स्वागत है स्वामी के दरबार में एक स्वामी अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मात्मानंद सरस्वती का नाम अध्यक्षता के लिए प्रस्तावित है। स्वामी जी की पावन स्मृतियों को प्रणाम करता हूं। यह जनपद वीरों का, कलमकारों का धनी है। इस जनपद का नाम जैसा है वैसा इसके काम है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बेलवार जिस जगह पर एक कार्यक्रम आज हमारे पूज्य गुरुवर श्री अनुज तिवारी जी ने अपने पूरे सहयोगियों के साथ इसे सजाया है, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। करता है आज मन, जन जन में समाओ, कड़ कड़ महकाओ माँ। शारदे नमन करता है आज मन, जन जन में समाओ, कड़ कड़ महकाओ माँ। ओ हंस पे सवार, हाथ लेके माँ सितार, भक्त करता पुकार, झट दौड़ी चली आओ माँ। आके मेरी पलकों पे बैठो माता वीणा पाणी, आके मेरी पलकों पे बैठो माता वीणा पाणी। चारों ओर अपना स्वरूप दिखलाओ माँ, आके मेरी पलकों पे बैठो माता वीणा पाणी। चारों ओर अपना स्वरूप दिखलाओ माँ। ओ ईर्ष्या न देश रहे, प्रेम बस शेष रहे। ईर्ष्या न देश रहे, ईर्ष्या न देश रहे, प्रेम बस शेष रहे। दूर हो वे क्लेश, ऐसा रस बरसाओ माँ। ईर्ष्या न देश रहे, प्रेम बस शेष रहे। दूर हो वे क्लेश, ऐसा रस बरसाओ माँ। चरणों का दास हूँ, चरणों का दास हूँ तुम्हारे वीणा वादिनी माँ। मुझ पे दया की दृष्टि एक बार कर दो। आस है निराश ना करोगी इस दास को माँ। ज्ञान के प्रकाश से सुहास मेरा भर दो। तो जीवन का लक्ष्य बत पर उपकार बने, जीवन का लक्ष्य बत पर उपकार बने। मन में भरे हैं जो विकार सब हर दो। ओ काम क्रोध लोभ मोह से परे रहूं मैं सदा। वीणा वादिनी माँ मुझे ऐसा आज वर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बंद देखेगा।
कि वंदन करूं मैं वंदना में मां तुम्हारा, दे दो मुझको सहारा, मैं सहारा बनूं सबका। और दुनिया में दीन दुखी और बेसहारा है जो, दे दो वरदान, मैं गुजारा बनूं सबका। और कहीं बनूं मंदिर, कहीं पे मस्जिद, कहीं चर्च, तो कहीं पे गुरुद्वारा बनूं सबका। और हिंदू और मुसलमान सिख व ईसाई सब प्रेम से रहे, मैं भाईचारा बनूं सबका। और अंतिम छंद में मैंने लिखा है, माँ हमारे चारों ओर कई रूप में विद्यमान रहती है, कभी माँ बनकर, कभी बहन बनकर, कभी बेटी बनकर, और कभी माँ दुर्गा के रूप में। सुनेगा छंद कि माँ के हैं हजारों रूप जग में विराजे, वह फूल बनती है कभी डाली बन जाती है। माँ के हैं हजारों रूप जग में विराजे, वह फूल बनती है कभी डाली बन जाती है। और प्यासे की बुझाने प्यास पानी बन जाती, कभी भूखे को माँ भोजन की थाली बन जाती है। और पुष्प काव्य कुंज के न मुरझाने पाए उन्हें, पुष्प काव्य कुंज के न मुरझाने पाए उन्हें, पुष्प काव्य कुंज के न मुरझाने पाए उन्हें। पालने तो माली हंत वाली बन जाती है। और पाप बढ़ता है जब पापियों का जग में, पाप बढ़ता है जब पापियों का जग में, तो लेकर त्रिशूल शेरा वाली बन जाती है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहते हैं कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे, गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे, तुम सुनोगे जो ध्यान से इनको, कान से होकर कलेजे में उतर जाएंगे, कान से होकर कलेजे में उतर जाएंगे। निश्चित रूप से आप कहीं भी आपको हताशा निराशा महसूस नहीं होगी। संपूर्ण साहित्यिक मंच आदरणीय अनुज तिवारी जी ने सजाया है। सिर्फ कविताएं होंगी, कहीं कोई मस्खरी, कोई चुटकुलेबाजी नहीं होगी। मैं आप ही के जनपद के, आपके आंगन की तुलसी आदरणीय उदय प्रताप कंचुकी जी का आह्वान करता हूं कि वे भी आए और अपनी कविताओं से आप सभी को आह्लादित करें। परम आदरणीय उदय प्रताप कंचुकी जी। अतिथि तुम्हारा वंदन करती माटी अपने गांव के। बाकी आगे हैं पंक्तियां, लेकिन ज्यादा समय नहीं लेना चाहता मैं। आइए आपको ले चलते हैं 4 पंक्तियां पहले। मत बांटो यह देश, कबीरों का है रैदासों का। मत बांटो यह देश, कबीरों का है रैदासों का। मत बांटो यह देश, जायसी और सूरदासों का। मत बांटो यह देश, जिसकी लंबी बहुत कड़ी है। यहाँ राम छोटे हैं लेकिन सबरी बहुत बड़ी। वाह, क्या बात करी दादा, वाह। थोड़ी पंक्तियां तरुणाई के लिए, जब मैं तरुण होता था तो मैंने जयप्रकाश जी के आंदोलन में भाग हिस्सेदारी करी थी और जेल गया था उस समय की। तरुणाई टूटे शिलाखंड का नाम नहीं, तरुणाई टूटे शिलाखंड का नाम नहीं। तरुणाई तिल तिल जलने की अभिलाषा है। तरुणाई कोई बुझी राख का ढेर नहीं, तरुणाई जलते इंगारों की भाषा। तरुणाई का आक्रोश उबल कर जब बहता, सड़कों का सीना चाक चाक हो जाता है। कितने सिंहासन टूट बिखर जाया करते, क्षण में पूरा साम्राज्य खाक हो जाता है। जब कभी धरा पर घना अंधेरा छा जाता, तरुणाई धू धू कर मसाल सी जलती है। जब कभी धरा पर घना अंधेरा छा जाता, तरुणाई धू धू कर मसाल सी जलती है। उज्जवल भविष्य का स्वप्न समेटे आंखों में, तरुणों की टोली सबसे आगे चलती। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक देशभक्ति का गीत है। जी जी स्वागत। जनगणमन अधिनायक जय हे जय भारत भाग्य विधाता की, गंगा यमुना की जय कहना कहना जय भारत माता की। एक सैनिक है, जा रहा है सीमा पे, तो अपनी पत्नी से विदा ले रहा है। कैसे पकड़ूं आंचल तेरा, कैसे फिर मांग भरूं तेरी। तुम करो तिलक सीमा पर है, बज रही युद्ध
युद्ध की रणभेरी, जीवन की अंतिम सांसों तक रखना मेरा भारत स्वतंत्र, जीवन की अंतिम सांसों तक रखना मेरा भारत स्वतंत्र। जब जब मैं आऊं याद तुम्हें दोहराना केवल एक मंत्र, जनगण मन अधिनायक जय हे जय भारत। क्या बात है, वाह। गंगा यमुना की जय कहना कहना करते ही सीमा पर मिल जाए मुझे जब मुक्ति धाम, तेरा सुहाग लूट गया। अरे यह शब्द कभी जब पड़े कान, चिंतित मत होना रंच मात्र, क्षण भर भी मत होना उदास, रणभूमि पहुंचकर यही गीत दोहराना सबके आसपास। क्या बात है, बहुत सुंदर दादा, वाह, बहुत खूब। गंगा यमुना की जय कही। ए प्रिय, बेच कर माँ टीक तुम एक तिरंगा ले आ। हे प्रिय, बेच कर माँ टीक तुम एक तिरंगा ले आना, भारत माता की जय कहकर आंगन में उसको लहराना, कहना माँ तेरी पूजा में बेचा मैंने अपना सुहाग, हो खरी तिरंगे के नीचे गाना फिर से यही राग। वाह 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 वाह। गंगा यमुना की जय कहना कहना जय भारत माता। जीवन देकर रक्षा करना भारत की अमर कहानी, जीवन देकर रक्षा करना भारत की अमर कहानी की, तलवार नहीं भूलना कभी उस झांसी वाली रानी। क्या बात है, वाह। गांधी सुभाष की मूर्ति बनाकर देशभक्ति में लगा जान, जीवन की अंतिम सांसों तक गाना प्रिय प्रिय तुम यही गान, जनगण मन अधिनायक जय हे। क्या बात है, वाह। गंगा यमुना की जय कहना कहना जय भारत माता। वाह वाह वाह। मैं कहता हूँ मेरी समाज पर थाल सजाकर मत लाना, मैं कहता हूँ मेरी समाज पर सुमन चढ़ाने मत आना, मत कभी जलाना धूप दीप। एक लाइन मिस कह रहा हूँ, मत कभी जलाना धूप दीप, हाँ अगर कभी पूजा करना तो गाकर केवल यही गीत, जनगण मन अधिनायक जय हे, जय भारत भाग्य विधाता की। बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से कविता वही जो आपके दिल तक उतरे। मैं कविता नहीं पढ़ी, सबके कोई न कोई गुरु होते हैं। मनोज सरल जी एक ऐसे कवि जो सिद्ध हस्त अपने छंदों में हैं। 4 पंक्तियां कि हर निराशा बनाई मन करते हुए आज के इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय स्वामी महाराज, संचालन कर रहे आदरणीय डॉक्टर मान सिंह जी और अनुज जी से लेकर समस्त कवि बंधुओं को नमन करते हुए एक मुक्तक से सभी प्रांगण को नमन करता हूं कि नमन मां प्रकृति मां को है, सुसज्जित मंच को बंदन, यहाँ आए हुए सब एक श्रोता का अभिनंदन, यहाँ आए हुए हर एक श्रोता का अभिनंदन। वेलवार वो जौनपुर की ये धरा पावन निराली है, यहाँ की छटा आली है, यहाँ की धूल है चंदन, यहाँ की छटा आली है, यहाँ की धूल है चंदन। और एक विद्यालय में कार्यक्रम